इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नहाए खाए के साथ कल से आस्था का महापर्व छठ होगा शुरू, सरकार ने भी कसी कमर। छठ पर्व पर रेलवे 36 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगी, यात्रियों को सहूलियत, स्टेशनों पर चाक चौबंद। छठ के दिन पटना में गंगा घाटों पर रहेगा जबरदस्त इंतजाम, स्पीड बोट और वाटर एम्बुलेंस से मिलेगी तत्काल सहायता। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड-19 के जांचों में आई गिरावट, अब हर दिन कम हो रहे हैं नए संक्रमित मरीज। बिहार में हो रहा ड्राइविंग लाइसेंस धड़ल्ले से जारी, इस साल लगभग 7 लाख लाइसेंस हो चुका है अब तक जारी। अब समाचार विस्तार से। अब खबरें विस्तार से। नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ कल से शुरू हो रहा है। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक इस छठ में लाखों व्रती हिस्सा लेंगे। पटना में भी इसको लेकर खासी तैयारी चल रही है। छठ महापर्व को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग विभिन्न नदी घाटों के साथ ही तालाबों पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेगा। नदी किनारे घाटों के साथ ही तालाबों पर मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। साथ ही प्रत्येक घाट पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जिलों को घाटों और तालाबों किनारे स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच छठ महापर्व आयोजित होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नदियों, तालाबों और घाटों पर श्रद्धालुओं और छठ व्रती और उनके परिवार के सदस्यों की भीड़ इकट्ठी होगी। बीते कुछ वर्षों में छठ पूजा के दौरान लोगों के डूबने, भगदड़ की कई अप्रिय घटनाएं घट चुकी हैं। आने वाली पूजा में इस प्रकार का कोई हादसा या भगदड़ ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि 8 से 11 नवंबर के बीच ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी महत्वपूर्ण घाटों, तालाबों के किनारे आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन घाटों पर मेडिकल टीम तैनात की जाएगी, उनके साथ डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रयास करें कि सभी घाटों और तालाबों के किनारे एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहे। इसके साथ ही यह दिशा निर्देश भी जिलों को दिए गए हैं कि नदी घाटों और तालाबों पर छठ पर्व के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल अनुरूप व्यवहार का पालन कठोरता से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए इस बार पूर्व मध्य रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि कई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों को आने और जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। छठ पूजा के दौरान देश के विभिन्न स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के मध्य फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्री सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहा है। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए कुछ स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है।
साथ ही ट्रेन के आवागमन की जानकारी को आसान बनाने के लिए स्टेशनों पर निरंतर घोषणा की जा रही है। इसके लिए मेगा माइक भी उपयोग में लाया जा रहा है। असामाजिक तत्वों, भीड़ नियंत्रण तथा यात्री सुरक्षा को देखते हुए मुख्य स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से रेल सुरक्षा बलों द्वारा 24 घंटे गहरी निगरानी रखी जा रही है। रेल सुरक्षा बल पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त प्रमुख स्टेशनों पर स्काउट और गाइड की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। साथ ही यात्रियों की सहायता के हेतु प्रमुख स्टेशनों पर मे आई हेल्प यू सहायता बूथ बनाया गया है, जहां संबंधित विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी आवश्यक जानकारी के साथ निरंतर ड्यूटी पर तैनात हैं। साथ ही चिकित्सा मदद के लिए चिकित्सा सहायता बूथ बनाए गए हैं। पैदल ऊपरी पुल पर यात्रियों के समान आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेल सुरक्षा बल पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त निर्देशानुसार वाणिज्य विभाग के कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। रेल सुरक्षा बल द्वारा ऐसे सभी उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोई भी यात्री नशाखुरानी गिरोह का शिकार न हो। इसी क्रम में यात्रियों में जागरूकता लाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से नशाखुरानी गिरोह एवं टिकट दलालों से बचने रेलवे काउंटर प्राधिकृत एजेंटों से ही टिकट प्राप्त करने को प्रेरित किया जा रहा है। टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए कई स्टेशनों के आरक्षण कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि टिकट दलालों पर सीधी निगरानी रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। पटना में भी छठ घाटों को साफ सफाई करने में अंतिम रूप दे दिया गया है। खबर है कि एनडीआरएफ की विशेष टीम भी तैनाती रहेगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजरदारी की जाएगी और बोट और वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। पटना में गंगा घाट पर छठ व्रतियों की सुरक्षा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें 70 स्पीड बोट के साथ तैनात रहेंगी। 4 जगहों पर वाटर एम्बुलेंस और 285 नाव को बचाव राहत कार्य में लगाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से 593 गोताखोरों को विशिष्ट पोशाक में तैनात किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने छठ महापर्व को लेकर सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी बता दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी उपेंद्र शर्मा, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा और ट्रैफिक एसपी भी उपस्थित थे। छठ महापर्व पर गंगा में निजी नाव को परिचालन पर प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी आदेश जारी करेंगे। बताया गया है कि सिविल डिफेंस के 96 स्वयंसेवक और 185 गोताखोर व्रतियों की सेवा में रहेंगे। दीघा घाट, कंगन घाट और दीदारगंज में वाटर एम्बुलेंस तैनात रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से 285 नाव को गंगा में राहत और बचाव कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इन नाव पर 408 गोताखोर अलर्ट रहेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम को खतरनाक घाटों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने, उन घाटों को खतरनाक घोषित कर अर्ध हेतु प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। जल संसाधन विभाग की टीम को नदी की गहराई, जल के प्रवाह तथा तट के कटाव का निरीक्षण कर इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही खतरनाक घाट पर अर्घ देने की व्यवस्था नहीं है, इस आशय का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। छठ महापर्व के लिए गंगा के सभी घाटों पर 8 नवंबर से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली विभाग के कार्यपालक सहायक और कनीय अभियंता को समय से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी घाट पर बिजली ट्रैप नहीं करे, इसकी निगरानी खुद करें। आयुक्त ने सभी सिविल सर्जन को मेडिकल टीम गठित करने और घाटों पर तैनाती करने का निर्देश दिया। उन्होंने घाटों पर कोरोना जांच और टीकाकरण की समुचित व्यवस्था करने को कहा। जीवन रक्षक दवा के साथ पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस और डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु भी निकटवर्ती अस्पतालों को खुला रखने तथा डॉक्टर एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। देखिए, छठ घाटों की पर जो तैयारी प्रशासन कर रहा है उसको रात दिन मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उसके कारण सभी घाटों पर लगभग तैयारियां अब अंतिम चरण में है। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट में जल स्तर पिछले साल से 2 मीटर अधिक होने के कारण इस बार थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन बास घाट की तरफ से एक वैकल्पिक रास्ता बना दिया गया है और उधर से लोग कलेक्ट्रेट घाट तक पहुंच सकते हैं। कलेक्ट्रेट घाट और महेंद्रू घाट में अभी भी प्रयास जारी हैं। लगातार जल स्तर पर निगरानी भी रखी जा रही है और 2 पीपा पुल भी लगाए गए हैं और नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम भी तैयार है कि यदि कुछ फेवरेबल स्थिति यहाँ बनती है तो किसी प्रकार रास्ता बनाया जाए। तो अगले 2 दिनों में इसकी स्थिति पूरी तरह क्लियर हो पाएगी। अभी तो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बीच में एक नाला टाइप का काफ़ी पानी है उसमें, और उसमें 8 से 10 फीट पानी बता रहे हैं और दोनों साइड भी पानी बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और इस पर जैसे ही अगर स्थिति बनेगी तो इधर से अलाउ किया जाएगा, अन्यथा बास घाट के माध्यम से लोग आराम से कलेक्ट्रेट घाट तक पहुंच सकते हैं और बास घाट के पास अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी इस बार,
ताकि उधर लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। रास्ते में भी लाइटिंग का एक्स्ट्रा इंतजाम किया जाएगा और लगभग 1 किलोमीटर का घाट वहाँ पर निकला है और जिसको जिला प्रशासन देख रहा है। अभी हम लोग भी उसको स्थल निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर एक्स्ट्रा डेपुटेशन किया जाएगा और अगर इधर से रास्ता और जलस्तर में कमी आएगी तो यहाँ से भी बनाया जाएगा। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, Principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. जी, मैं सुमित श्री बाबा आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप न्यूज़ के लिए आंखें 24 ज़रूर देखें। ताज़ा खबरों के लिए आंखें 24 ज़रूर देखें। सही खबरों के लिए आंखें 24 ज़रूर देखें। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का महीना चल रहा है, ऐसे में कोविड-19 के जांच के केस में कमी आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोरोना चला गया है। देश भर में त्योहारी सीजन के दौरान कोविड-19 की जांचों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर यह रहा कि अब हर दिन कम नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पर हर दिन कोरोना के कारण मरने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। उदाहरण के लिए वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक देश में शनिवार को 11,680 नए मरीज मिले, जबकि 393 मौत हुई। एक दिन में इतनी ज़्यादा मौतें तब भी हो रही थी जब हर दिन करीब 50,000 मरीज मिल रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है अगर जांचें नहीं बढ़ाई गई तो संक्रमित मरीजों का समय रहते पता नहीं लग सकेगा, जिसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। त्योहार शुरू होते ही घट गई कोविड टेस्टिंग। पिछले महीने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से हर दिन होने वाली जांचों में ढिलाई देखी जाने लगी है। जब वक्त था देश भर में नवरात्र का शुरुआत का, इसके साथ देश भर में कई छोटे बड़े पर्व शुरू हुए। ऐसे में ज़्यादा मेलजोल व भीड़ भी दिखी। इसे देखते हुए सरकारों को जांचें और कॉन्टेस्ट टेस्टिंग का काम तेज कर देना चाहिए था, लेकिन इसी समय ढिलाई दिखने लगी। दूसरी लहर के बाद से देश में हर दिन औसतन 15 लाख से अधिक जांचें हो रही थी। कई दिन 20-20 लाख भी नमूने जांच किए गए, मगर अक्टूबर आते आते रोजाना जांचें औसतन 10 लाख ही रह गई। देश में शनिवार को भी 24 घंटे के भीतर मात्र 8.10 लाख नमूने ही जांचे गए। ध्यान रहे कि इससे सबसे ज़्यादा सैंपलों की जांच होगी, उतने ज़्यादा संक्रमित मरीजों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा, जिससे उन्हें आइसोलेशन करना आसान होगा। वरना संक्रमित लोग अपनी बीमारी से अनजान रहने के कारण अपने आसपास संक्रमण फैलाएंगे। 20 मई को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जून के अंत तक देश में रोजाना 45 लाख नमूने की कोविड जांच करने की क्षमता विकसित कर ली जाए। इस तारीख में रिकॉर्ड 20.55 लाख कोविड जांचें की गई थी। फिलहाल सरकार मानती है कि वह हर दिन 20 लाख से कुछ अधिक नमूनों को जांचने की क्षमता रखती है, मगर तय लक्ष्य के साथ 4 महीने गुजर जाने के बाद ही देश में हर दिन केवल 10 लाख जांचें ही की जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ निर्देश दिया है कि अगर आबादी की तुलना में कम जांच की जाएगी तो इससे संक्रमित मरीज को पता लगाना मुश्किल होगा, तो साफ तौर पर संक्रमण की भयावह स्थिति के लिए नियंत्रण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस धड़ल्ले से बन रहा है। अभी तक अगर 2021 की बात करें तो लगभग 6,81,000 ड्राइविंग लाइसेंस बन चुके हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस धड़ल्ले से जारी किया जा रहा है। इसी साल अब तक 6,81,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लाइसेंस के होने वाले टेस्ट में मात्र 1,300
37 ही फेल हुए हैं। फेल करने वालों में लगभग 1/3 संख्या अकेले पटना जिले की है। भागलपुर, नवादा जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हुए टेस्ट में फेल नहीं हुआ, जबकि राज्य के 21 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम लोग टेस्ट में फेल हुए। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से 31 अक्टूबर तक बिहार में 6,83,169 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। इनमें से विभागीय नियमानुसार 6,81,832 लोगों ने परीक्षा पास कर ली। यानी पुलिस परिवहन अधिकारियों की टीम के सामने इतने लोगों के नियमानुसार गाड़ी चलाकर ड्राइविंग की परीक्षा पास कर ली। मात्र 1,337 लोग परिवहन विभाग की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। इस अवधि में सबसे अधिक पटना में 74,201 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिए। इनमें से 73,737 लाइसेंस की परीक्षा पास कर गए, पर 464 फेल हुए। औरंगाबाद में मात्र 2,285 ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया और 2,109 पास कर गए, तो बाकी 176 फेल हो गए। राज्य में सिर्फ 2 सीटों पटना और औरंगाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा पास करने के लिए टेस्ट टैग ट्रैक बना हुआ है। बाकी जिलों में बिना टेस्ट टैग ट्रैक पर जांच के लाइसेंस जारी हो रहे हैं। वहीं अब 4-5 जिलों में ट्रैक बनाने का काम जारी है। अभी बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। पटना और औरंगाबाद को छोड़ बाकी जिलों में ड्राइविंग जांच की परीक्षा मैनुअली होती है, लेकिन मैनुअली जांच का परीक्षा पारदर्शी नहीं दिख रहा। ड्राइविंग टेस्ट की परीक्षा में भले ही 99% से अधिक लोग पास कर रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में चालकों की लापरवाही 80% से अधिक सामने आ रही है। इससे स्पष्ट है कि ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा में और ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। नहाए खाए के साथ कल से आस्था का महापर्व छठ होगा शुरू, सरकार ने भी कसी कमर। छठ पर्व पर रेलवे 36 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगी, यात्रियों को सहूलियत, स्टेशनों पर चाक चौबंद। छठ के दिन पटना में गंगा घाटों पर रहेगा जबरदस्त इंतजाम, स्पीड बोट और वाटर एम्बुलेंस से मिलेगी तत्काल सहायता। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड-19 के जांचों में आई गिरावट, अब हर दिन कम हो रहे हैं नए संक्रमित मरीज। बिहार में हो रहा ड्राइविंग लाइसेंस धड़ल्ले से जारी, इस साल लगभग 7 लाख लाइसेंस हो चुका है अब तक जारी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।